स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी ये बचे हुए दिन में कर रहे होंगे। दोस्तों बचा हुआ है टाइम कम, तो कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों देखते हैं कम टाइम में आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दोस्तों आप अपने माइंड में एक बात को सेट कर लें कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम को टारगेट किया है या इसके फॉर्म को फिल किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। भाई इसके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। अब इसके कट ऑफ पे भी एक वीडियो बनाते हैं आप सभी एस्पिरेंट के लिए, लेकिन पहले ये तो समझे कि इसके कट ऑफ हाई जाते हैं तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के तो पूछे जाते होंगे ना। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा। हुआ या नहीं हुआ बस ये बताइए। नहीं हुआ दोस्तों? इस सिंप्लीफिकेशन में इतना टाइम देना क्या, इतना टाइम लगने वाला क्या सिंप्लीफिकेशन में? नहीं ना लगने वाला। तो आइए ध्यान दीजिए क्या करो दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। इसमें 5 से 3 बार में मतलब 30 हो जाएगा। 30 का 17 गुना 5 से 10 हो जाएगा। 17 3 से 10 और 7 2 से 10 5 से 10 हो जाएगा। 17 3 51 9 7 63 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 630। 630 भी घटाना होगा। 15 7 105 105 इसमें घटा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 615। अब 15 x बराबर माइनस का 15 बचेगा। क्या समझ में आया दोस्तों? हमने क्वेश्चन को उतारा ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया। और वे एस्पिरेंट जो क्वेश्चन उतारने के बाद सॉल्व करते हैं वो तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। समझ रहे ना? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए कम टाइम दीजिए, जितना कम टाइम अभी आप इस क्लास में देंगे दोस्तों, और जितना कम टाइम इस क्लास में आप करने में लगाएंगे, हमको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस अपने आप बढ़ेगी और आप दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे। चलिए दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। इतना टाइम कौन लेता है, वो भी सिंप्लीफिकेशन या स्पीड मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों आइए ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ा दोस्तों 169 है जो कितने का होता है दोस्तों 13 का होता है। ये कितना है दोस्तों 256 जो 15 का होता है। यहाँ करते हैं 18 सत्ते 167 हो जाएगा। 18 सत्ते 127 हो जाएगा। सॉरी 126 हो जाएगा। 126 होता है और 126 में 13 को जोड़ देना। अब यहाँ पे 20 20 5 120 20 20 में जोड़ देना तो 15 मतलब 5 ही जोड़ देते हैं दोस्तों। 5 जोड़िएगा तो 1 3 14 हो जाएगा। 3 4 3 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 144 x बराबर। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन? आप ये देखिए कि हमने क्वेश्चन को उतारा, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व करने का प्रैक्टिस किया। यही टेक्निक आपको भी सीखना है। आपको ये नहीं सीखना कि पहले क्वेश्चन उतार करके सॉल्व करना, नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे ना? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? चलिए बहुत आसान करना। और ये जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा बच्चे। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों इतना टाइम नहीं लेना। क्या है इसमें, क्या करना है अच्छे से समझिए। 30% ऑफ 300 300 का 30% डबल जीरो खत्म किया 30 3 90 हो जाएगा। 3 जोड़ दीजिएगा 93 हो जाएगा। 12% ऑफ 500 500 का 12% 60 रुपया जो माइनस का 60 है इससे लाइएगा प्लस का हो जाएगा तो 153x बराबर। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों? कुछ था इसमें, इस सब में कुछ कर समय देना है दोस्तों, नहीं देना है समय। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों करिए में करते हैं। कम समय में हम आपको हमेशा एक बात बताते हैं दोस्तों कि आप
किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो किसी भी नंबर का क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो दोस्तों, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, समय कम देना। सबसे अहम तो यही बात है दोस्तों कि आप कम समय में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिए। 72 का 4 टाइम, 72 का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 288। अब करके देखिएगा, 145 में 5 से भाग देना, तब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 9 में 45, 29 भी इसमें जोड़ देना है तो 7 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 317। यहाँ पे 13 5 65। अब यहाँ पे 196 कितने का होता है दोस्तों? तो 14 का, 14 माइनस का है, इस साइड लाइएगा तो जुट जाएगा, लेकिन 65 जो है इसमें घटाना होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, 11 में से 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसमें आप 14 को जोड़ना भी है तो 6 6 2 हो जाएगा, 266x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 4th नंबर में 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों, लेकिन कम टाइम दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों, लेकिन कम टाइम में। समझ रहे हैं दोस्तों? देखते आप कर पाते या नहीं कर हो जाएगा। बहुत आसान है करना, बस आप करने के इच्छुक तो बनिए। आपके अंदर जुनून तो आनी चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चे। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों हम बताएं क्या करना है इसमें। 75% ऑफ 400, 75 का डबल 150 का डबल 300। अब ध्यान से लिखिएगा तो परसेंटेज 00 खत्म किया, 75 का 4 गुना 300 होता है। आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम नंबर। 55% ऑफ 300, 300 का 55% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 165 होता है। 15 15 1 16, 165 इसमें क्या हो जाएगा? जुट जाएगा तो 465 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब क्या हो रहा है? 26% ऑफ 200, क्या 200 का 26% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 52 हो जाएगा। तो 52 इसमें से घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 414x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? जो 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? 5वां क्वेश्चन डाउट क्लियर रहा 5वां क्वेश्चन में? अगर 5वां क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। समझ रहे ना? बस इतना ही दोस्तों।